तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अभी तक 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर सातवां क्वेश्चन। इस सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लाल, पीले और बैंगनी रंग, वो लाल, पीले और बैंगनी रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालें। लाल, पीला और बैंगनी रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हमें निकाल देनी है। आवृत्ति का मतलब होता है फोटोन में 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितने कंपन हो रहे हैं। तो लाल, पीले और बैंगनी रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बहु वैसे आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हम लोग जनरली न्यूमेरिकल बनाने के लिए 8000 एंगस्ट्रॉम, पीले का 6000 और बैंगनी का 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ मान लेते हैं। लाल, पीले और बैंगनी का वेवलेंथ मालूम है 8000, 6000 और 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलो सबसे पहले बाबू निकालते हैं लाल रंग। लाल रंग का अगर निकालें तो वो लाल रंग का ये फोटोन है। हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का फोटोन थोड़ा लंबा बना दे रहे हैं और इसमें वो कंपन कम दे रहे हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती ही है कम। तो ये लाल रंग का फोटोन है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वो 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल रंग का लैम्डा हो जाता है 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लंबाई का ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दें। 8000 तो 8000 इंटू एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। 3 शून्य हटाएंगे बाबू, 3 मतलब 10 के पावर 3, 10 के प्लस 3 और 10 के माइनस 10, 10 के माइनस 10 और +3, 10 के-7, तो 8 गुणे 10 के-7 मीटर। ये क्या हो गया? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो गया। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा 8000 एंगस्ट्रॉम यानी 8 गुणे 10 के-7 मीटर है, हमें पता है। तो लाल रंग का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कह रहा है लाल, पीले और बैंगनी रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालें। तो ये लाल रंग का फोटोन है। लाल रंग का फोटोन का वो तरंग दैर्घ्य ये लंबा है 8000 एंगस्ट्रॉम, तो तरंग दैर्घ्य तो इतना हो गया। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। बाबू हमको पता है प्रकाश के चाल का सूत्र होता है प्रकाश की चाल c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। प्रकाश की चाल c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा है उसका तरंग दैर्घ्य। तो हमको तो लैम्डा मालूम ही है, लैम्डा। अच्छा, सी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है, सी ये मालूम ही होती है। लैम्डा भी लाल रंग का मालूम है 8000 एंगस्ट्रॉम, तो न्यू निकल ही जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो सी बराबर न्यू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू निकालिए न्यू। तो लाल रंग के फोटोन की आवृत्ति न्यू, न्यू बराबर हो जाएगा सी बाई लैम्डा। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। और सी क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई। प्रकाश की चाल सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा तरंग दैर्घ्य कितना बाबू? तरंग दैर्घ्य लैम्डा यहाँ देखिए, लैम्डा है 8000 एंगस्ट्रॉम यानी 8000 यानी 8 गुणे 10 के-7 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वो लाल रंग के लाइट की फ्रीक्वेंसी अभी केवल लाल का निकाल रहे, तो लाल की फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 3/8, तो 3/8 गुणे 10 के पावर -7 है, ऊपर जाएगा तो +7, 7 और 8 15, 3/8 गुणे 10 कर 15, और ये 1/सेकंड ही बचेगा, 1/सेकंड। और 1/सेकंड यानी पर सेकंड को हर्ज कहते हैं। तो लाल रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू और 3/8, 3/8 मतलब 0.8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 6 0 24 6 30, तो 6 0 60, 8 7 56, 4 0 40, 8 5 40, तो 3/8 मतलब 0.375 गुणे 10 के पावर 15, और पर सेकंड मतलब हर्ज। तो बाबू इसको एक अंक दशमलव को आगे ले जाओ, तो लाल रंग के लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नहीं कहें, न्यू रेड कह दें, क्योंकि लाल की फ्रीक्वेंसी न्यू रेड बराबर 3.75, 3.75 गुणे 10 के पावर 14 हर्ज। तो भाई ये पता चल गया कि लाल रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, 3.75 गुणे 10 के पावर 14 हर्ज। मतलब अब लाल रंग के लाइट में हर सेकंड 3.75 गुणे 10 के पावर 14 बार वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलो अभी तो बाबू लाल रंग का निकालें, अब किसका निकालें? देखिए लाल रंग का निकल गया, अब हमको पीले रंग का निकालना है। तो चलिए
स्क्रीन को डाउन करते हैं, स्क्रीन को अप करते हैं और नीचे जाते हैं। अब बाबू पीले रंग का, पीले यानी येलो कलर, तो चलो लिखते हैं बाबू, येलो कलर के लिए बात करते हैं। पीले रंग का फोटोन का हमको तरंगदैर्घ्य मालूम है बाबू, ये पीला रंग का फोटोन है, उतना लंबा नहीं होगा, लाल का ज़्यादा बनाए थे लंबा, पीले का थोड़ा कम लंबा होगा, लेकिन इसमें कंपनों की संख्या अपेक्षाकृत लाल वाले से बढ़ जाएगी। ये पीले रंग का फोटोन है। पीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है, पीले रंग के फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा, पीले रंग का तरंगदैर्घ्य होता है बाबू 6000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदल दीजिए, 6000 तो 6000 हो गया, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। 10⁻3, ये 3 ठो शून्य है, मतलब 10⁻+3, 10⁻+3 और -10, -7 हो जाएगा। 6 × 10⁻⁷ मीटर है तरंगदैर्घ्य। ये किसका तरंगदैर्घ्य हो गया बाबू? ये पीले रंग का तरंगदैर्घ्य है। ये पीले रंग का फोटोन है। पीले रंग के फोटोन का तरंगदैर्घ्य होता है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6000 × 10⁻10 मीटर, यानी 6 × 10⁻7 मीटर पीले रंग का वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस पीले रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कंपन हो रहे हैं बाबू, हम जानते हैं प्रकाश की चाल का सूत्र होता है C बराबर न्यू लैम्डा। प्रकाश की चाल C बराबर न्यू लैम्डा। C तो मालूम ही है 3 × 10⁻8। लैम्डा, पीले रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, जो 6 × 10⁻7 है मालूम है। तो पीले रंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो पीले रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर होता है C/λ। फ्रीक्वेंसी का सूत्र ही है न्यू बराबर C/λ। सी क्या है बाबू? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बटा लैम्डा। पीले रंग का लैम्डा कितना बाबू? पीले रंग का लैम्डा 6 × 10⁻7, 6 × 10⁻7 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 3/6 हो जाएगा, तो 1/2, यानी न्यू बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 × 10⁻15 और पर सेकंड, यानी हर्ज हो जाएगा। तो बाबू 5 आगे कर दें तो न्यू नहीं, न्यू येलो, यानी पीले रंग की फ्रीक्वेंसी न्यू येलो बराबर 5 × 10⁻14 हर्ज। तो बाबू पीले रंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा आ गई, उसकी थी, लाल रंग की थी 3.75 × 10⁻14 हर्ज, और पीले की आई 5 × 10⁻14 हर्ज। तो पीले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लाल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब लास्ट में हम निकाल देते हैं बाबू लाल, पीला और बैगनी। अब बैगनी रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देखिए। बाबू बैगनी रंग का फोटोन बहुत नाटुर होगा। नाटुर का मतलब क्या? बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य हमको मालूम है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है बाबू 4000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन लाल रंग का फोटोन बहुत ही छोटा होगा, लेकिन इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें जो कंपनों की संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बाबू ये बैगनी रंग का फोटोन है। बैगनी रंग के फोटोन का जो तरंगदैर्घ्य होता है, बैगनी रंग के फोटोन का जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम होता है बाबू। ये बैगनी रंग का फोटोन है, बैगनी रंग के फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य तो मालूम है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 4000, तो 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले, 10⁻10 मीटर कर दें, तो 10⁻+3, तो 4 × 10⁻7 मीटर। ये क्या है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य मिल गया, तो इसके फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। वो फ्रीक्वेंसी मतलब इसके अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी उसी से निकलता है, प्रकाश की चाल C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी न्यू, पीले रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या हो जाएगा? पीले रंग थोड़ी है भाई, बैगनी रंग। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर हो जाएगा बाबू C/λ। C कितना है? 3 × 10⁸। अब यूनिट नहीं रखेंगे, 3 × 10⁸, और लैम्डा, और लैम्डा है 4 × 10⁻7, 4 × 10⁻7, और न्यू बराबर हो जाएगा 3/4, मतलब 0.75 × 10⁻15 हर्ज हो जाएगा, और दशमलव बाबू आगे जाएगा तो न्यू नहीं, न्यू वॉयलेट। वॉयलेट रंग की फ्रीक्वेंसी न्यू वॉयलेट, वॉयलेट रंग की फ्रीक्वेंसी बाबू न्यू नहीं, न्यू वॉयलेट। न्यू वॉयलेट बराबर हो जाएगा 7.5 × 10⁻14 हर्ज। तो बाबू हमको लाल, पीले और बैगनी रंग की फ्रीक्वेंसी मिल ही गई। तो बैगनी रंग की फ्रीक्वेंसी इतनी है 7.5 × 10⁻14 हर्ज, ये सबसे ज़्यादा है।
बाबू क्यों? क्योंकि बैगनी की फ्रीक्वेंसी है 705 गुणा 10 कर 14 हर्ज। फिर पीले की कितनी आई थी? 5 गुणा 10 कर 14 हर्ज। और लाल की आई थी सबसे कम 3.75 गुणा 10 कर 14 हर्ज। तो ये याद रखिएगा एकदम, बैगनी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और लाल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर इज़ द मैक्सिमम एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर द रेड कलर इज़ मिनिमम। यही होता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। चलिए ये तो हो गया। अब हम आगे बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कह रहे हैं लाल पीले और बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें। लाल, पीले और बैगनी। बाबू हमने फिक्स ही कर दिया है कि लाल का वेवलेंथ हम लोग न्यूमेरिकल के लिए 8,000 लेंगे, पीले का 6,000, बैगनी का 4,000 लेंगे। वैसे लाल का अगर कुछ दिया हो तो वो ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नहीं लाल का इतना लीजिए, पीला का इतना लीजिए, क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बड़ा आसान आसान वैल्यू ले लिया है। ठीक है, ये लाल पीले और बैगनी रंग के फोटोन, लाल पीले और बैंगनी रंग के फोटोन की एनर्जी जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। लाल पीले और बैंगनी रंग के फोटोन की एनर्जी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें, दोनों में निकालें। बाबू लाल पीले और बैंगनी रंग के फोटोन की एनर्जी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकाल लिए। आंसर लिखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए बढ़िया लगे। वो क्वेश्चन है कि लाल पीले और बैगनी रंग, पहले लाल का फिर पीले फिर बैगनी रंग का फोटोन का एनर्जी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालेंगे। बहु पहले बात कर लें लाल, लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का फोटोन बाबू थोड़ा लंबा बनाएंगे हम लोग। लाल रंग के फोटोन में कंपनों की संख्या कम रखेंगे। ये लाल रंग का फोटोन है। लाल रंग का वो फोटोन का जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा 8,000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, लाल रंग का फोटोन है, लाल रंग के फोटोन का तरंगदैर्घ्य बाबू होता है 8,000 एंगस्ट्रॉम। ये तरंगदैर्घ्य हमको एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो इस फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट हमको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी। क्योंकि बाबू फोटोन के एनर्जी, इस फोटोन के एनर्जी का सूत्र होता है ई बराबर 12,400 बटा तरंगदैर्घ्य इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए 12,400 तो 12,400, 12,400 बटा लैम्डा, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य। बाबू लाल का निकाल रहे हैं ना, कह रहा है इस लाल रंग के फोटोन की एनर्जी निकालने। बाबू लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है 8,000 एंगस्ट्रॉम। लाल का तरंगदैर्घ्य 8,000 एंगस्ट्रॉम है, तो लाल रंग के बाबू फोटोन की एनर्जी 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 12,400 बटा लैम्डा, बाबू लाल रंग का लैम्डा कितना होता है? 8,000 एंगस्ट्रॉम में ही रखना है, छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी डायरेक्ट आएगी। 0,0,0,0 कट जाएगा, 124/80 कर दें। तो चलिए हमारे पास है कैलकुलेटर और हम कर देते हैं 124/80। बाबू 1.55 नेट आ रहा है, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको एनर्जी ऑफ रेड फोटोन मिल गया, ई नहीं मिला, ई रेड, यानी इस लाल रंग के, बाबू इस लाल रंग के फोटोन की एनर्जी, लाल रंग के फोटोन की एनर्जी आई 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में भी देख लें बाबू 1.55, और बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जूल में बदलनी है ना, बस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से गुणा कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले एनर्जी था, बाद में जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो 1.55 में 1.6 से गुणा कर दें तो हमारे पास तो कैलकुलेटर है। 1.55 गुणे 1.6, और वो 2.48 आ रहा है, ये आ रहा है 2.48 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। ये क्या है? ये लाल रंग के फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेड कलर फोटोन। तब बाबू लाल रंग के फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? लाल रंग के फोटोन की एनर्जी, लाल रंग के फोटोन की एनर्जी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.48 गुणा 10 का माइनस 19 जूल होती है। तो लाल रंग के फोटोन की एनर्जी निकल गई
वो लाल रंग का फोटोन का तरंग दैर्घ्य हमको मालूम था 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य दिया है तो फोटोन की एनर्जी का सूत्र होता है, लाल रंग के फोटोन की एनर्जी 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकल जाता है तो 12400 की यही है। लैम्डा, लाल रंग का लैम्डा 8000 रख दिए, तो लाल रंग के फोटोन की एनर्जी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना था तो गुणा कर दिए हैं तो बदल गया है। तो बाबू ये तो लाल रंग के फोटोन की एनर्जी हो गई 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलिए देख रहे हैं बाबू पीले रंग के फोटोन की एनर्जी, येलो। और पीले रंग का फोटोन, तो पीले रंग का फोटोन थोड़ा सा छोटा बना दें, लेकिन पीले रंग के फोटोन में कंपनों की संख्या थोड़ी बढ़ा दें, वाइब्रेशंस बढ़ा दें, क्योंकि पीले रंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो बाबू पीले रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? पीले रंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है बाबू 6000 एंगस्ट्रॉम। पीले रंग का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो 6000 तो 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब, चलो छोड़ो क्यों एंगस्ट्रॉम मतलब, हमको तो मालूम है बाबू ये पीला रंग का फोटोन है, पीले रंग का फोटोन है, पीले रंग का तरंग दैर्घ्य होता है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य है ना, एंगस्ट्रॉम है, तो इस पीले रंग के फोटोन की एनर्जी, पीले रंग के फोटोन की एनर्जी ई बराबर कितना होगा? 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस बोलते जाइए 12400, तो 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम। पीले रंग का लैम्डा कितना होता है एंगस्ट्रॉम में? 6000 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0000 124 बटा 60 कर देते हैं, तो थोड़ा सा देखिए 124 भागा 60, 2.06 आ गया जी, 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू ये पीले रंग के फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ येलो कलर फोटोन। तो एनर्जी ऑफ येलो कलर फोटोन हो गया बाबू 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकाल दें, क्या करेंगे जूल में निकालने के लिए बाबू? जूल में निकालने के लिए बिल्कुल हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे जी, गुणा कर देंगे। कितने से? तो बाबू एनर्जी ऑफ येलो कलर फोटोन बराबर 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.06 गुणे 106 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था अभी जूल में बदल जाएगा। तो देखो गुणा कर दें बाबू, 2.06 है गुणे 1.6, 1.6, 3.30 बाबू ये आ गया एनर्जी ऑफ येलो कलर फोटोन 3.06 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो बाबू पीले रंग के फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 2.06 और जूल में होती है 3.06 गुणे 10⁻⁻19 जूल। लाल और पीले का हो गया बाबू। याद करो लाल रंग के फोटोन की एनर्जी आई थी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पीले का आया 2.06। अब बैगनी का बात है बाबू, तो देखिए तनी बैगनी के लिए कलर चेंज कर देते हैं। अब बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो बाबू बात करते हैं वॉयलेट। बाबू बैगनी रंग का फोटोन सबसे छोटा होगा, सबसे नाटुर होगा ना जी, नाटुर मतलब बहुत छोटा। ये बाबू नाटुर कहने का मतलब आप गलत सेंस से ना लेना, ये बैगनी रंग का फोटोन है। बैगनी रंग के फोटोन में वो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम। अगर बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इस बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ई बराबर 12400 बटा लैम्डा, क्योंकि बैगनी का एंगस्ट्रॉम में हमको मालूम है लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल जाएगा 12400, तो 12400 बटा लैम्डा। बैगनी का लैम्डा कितना होता है बाबू? 4000 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0000 124 बटा 40। तो हम कर ही दें भाई, 124 बटा 40 कर दें, तो 124 भागा 40 इज इक्वल टू 3.1 नेट आ जाएगा बाबू, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई वॉयलेट यानी बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदल दें, 3.1 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर दें, तो बाबू ये बदल गया जूल में। तो बताइए गुणे कर दें 1.6, 1.6 तो 4.96, ये हो गया बाबू 4.96 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया बाबू बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी। तो लाल पीले और बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों में निकल गई। थोड़ा एक बार हम बता देना चाहेंगे,
लाल रंग के फोटोन की एनर्जी ई रेड कितनी आई है? 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाल रंग के फोटोन की एनर्जी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीले रंग की आई है ई येलो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाबू बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी अभी आई है ई वॉयलेट 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बैगनी रंग के फोटोन में ज़्यादा एनर्जी है, तो बैगनी रंग के लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है और लाल रंग के फोटोन की एनर्जी कम होती है। बाबू बैगनी रंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो बैगनी रंग ज़्यादा जलन पैदा करता है, परा बैगनी और ज़्यादा जलन पैदा करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। भाई 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज, यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज और एनर्जी रेंज बतावें। कह रहा है कि यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज, यानी बाबू दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ यहाँ से यहाँ के बीच पड़े, यदि दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो तो ये नंबर उसका फ्रीक्वेंसी रेंज यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक पड़ेगी। और बी नंबर एनर्जी रेंज बतावें। बाबू पहले तो हम लोग एनर्जी रेंज निकाल देंगे, पहले बी ए नंबर निकालेंगे, आसान पड़ेगा, बड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो बाबू पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बाबू यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये क्वेश्चन बनाना है। तो पहला वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा 1 लिख दो 4000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा वेवलेंथ लैम्डा 2 लिख दो 8000 एंगस्ट्रॉम। यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज बाबू 4000 से 8000 है, तो पहला वेवलेंथ लैम्डा 1 4000 कर दो और दूसरा वेवलेंथ बाबू 8000 लैम्डा 2 कर दो। तो पहले फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं, पहले एनर्जी रेंज निकाल दे। बी नंबर एनर्जी रेंज। अब अगर वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में हो तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ई नहीं ई1। पहले वेवलेंथ लैम्डा 1 की एनर्जी ई1 बराबर क्या होगा, ये वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसकी एनर्जी ई1 होगी 12400 बटा लैम्डा नहीं लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो बाबू इस वाले फोटोन की एनर्जी किसका, जिसका वेवलेंथ 4000 है, तो 12400 बटा लैम्डा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 12400 तो 12400 बटा लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 0000 124 बटा 40 करोगे तो नेट आएगा बाबू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग किए भी हैं इसके पहले। तो बाबू ये तो पता चल गया हमको कि हाँ जो 4000 एंगस्ट्रॉम होगा तो 4000 वाले की एनर्जी हो जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 8000, क्वेश्चन यही है कि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज, और तो दृश्य प्रकाश का पहला वेवलेंथ है लैम्डा 1 4000 और लैम्डा 2 है 8000, तो उसका फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रेंज। तो पहले लैम्डा 1 के लिए एनर्जी निकाल दिए, लैम्डा 1 के लिए एनर्जी ई1 निकाल दिए तो उसका इतना आ गया। अब लैम्डा 2 के लिए एनर्जी ई2 निकाले, तो दूसरे वेवलेंथ के लिए एनर्जी ई2 बराबर क्या होगा 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बाबू 12400 तो 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम कितना है, लैम्डा नहीं लैम्डा 2 कर दें, दूसरे वेवलेंथ लैम्डा 2 की एनर्जी ई2 12400 बटा लैम्डा 2। बाबू लैम्डा 2 दूसरा वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम, तो 8000 एंगस्ट्रॉम में रख दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कट जाएगा बाबू, नेट आएगा 124 बटा 80 करोगे तो 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हमको पता चल गया कि एनर्जी रेंज क्या होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही लाल की एनर्जी बाबू, लाल रंग के फोटोन की एनर्जी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और बैगनी की 3.1 है। तो एनर्जी रेंज बाबू वेवलेंथ रेंज है 4000 से 8000, लेकिन एनर्जी रेंज होगा, इसका आया 3.1 और इसका 1.55, तो छोटे एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की ओर होगा। तो हमको बाबू एनर्जी रेंज क्या लिखना पड़ेगा,
एनर्जी रेंज इज इक्वल टू, अब 3.1 से 1.55 नहीं लिखेंगे, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच एनर्जी रेंज होगा। एनर्जी रेंज यही होगा। अब हमको बाबू ए नंबर फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल देना जी। बी नंबर तो हम कर दिए, अब ए नंबर हमको फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना है। फ्रीक्वेंसी रेंज बाबू, दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज क्या है? 4000 से 8000। तो पहला वेवलेंथ λ1 है 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरा वेवलेंथ λ2 है 8000 एंगस्ट्रॉम। पहला वेवलेंथ बाबू λ1 4000 है, दूसरा 8000 है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो, 4000 तो 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और बाबू 10⁻+3 और -10 10⁻⁻7 तो 4 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा λ1। तो पहला वेवलेंथ 4000 मतलब इतना मीटर हो गया। तो इस λ1 के लिए फ्रीक्वेंसी ν1 क्या होगी? C बराबर होता है न्यू लैम्डा। तो पहले वेवलेंथ λ1 के लिए फ्रीक्वेंसी होगी ν1, तो ν1 बराबर क्या हो जाएगा? ν1 बराबर हो जाएगा बाबू C/λ1। अरे भाई, दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ क्या है? 4000 से 8000 के बीच है। तो पहला वेवलेंथ λ1 4000 एंगस्ट्रॉम है, यानी 4 × 10⁻7 है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? C बराबर न्यू लैम्डा, तो C बराबर ν1 λ1, तो ν1 क्या हो जाएगा? C/λ1। C कितना है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ है C। λ1 बाबू कितना है? 4 × 10⁻7। 4 × 10⁻7 करेंगे तो ν1 बराबर आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75 × 10⁻15 हर्ज। तो ν1 हो जाएगा बाबू 7.5 × 10⁻14 हर्ज है जी। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ये 4000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी। अब दूसरा वेवलेंथ क्या है? 8000। तो 8000 एंगस्ट्रॉम वाले के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो λ2 8000 बाबू, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो, 8000 तो 8000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, ये हो जाएगा बाबू 10⁻3, तो 8 × 10⁻7 मीटर दूसरा वेवलेंथ λ2 ये है। तो इस λ2 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? प्रकाश की चाल C बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल C बराबर न्यू लैम्डा, तो C बराबर ν2 λ2। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी ν2 क्या हो जाएगी? ν2 बराबर C/λ2 हो जाएगी। C क्या है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल C है बाबू 3 × 10⁸। और λ2 दूसरा वेवलेंथ λ2 कितना है? 8 × 10⁻7। तो ν2 दूसरी फ्रीक्वेंसी 3/8, 3/8 मतलब 0.375 × 10⁻15 हर्ज। और ये करेंगे बाबू तो दूसरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3.75 × 10⁻15 नहीं 14 हर्ज। तो पता चल गया कि 4000 एंगस्ट्रॉम वाले के लिए फ्रीक्वेंसी इतनी है 7.5 × 10⁻14 और 8000 वाले के लिए बाबू इतनी है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज कम से लेके ज़्यादा तक होगी, यानी 3.75 × 10⁻14 हर्ज से लेकर के 7.5 × 10⁻14 हर्ज के बीच होगी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो बाबू ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था कि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज 4000 से 8000 है, तो 4000 के लिए फ्रीक्वेंसी इतना, 8000 के लिए फ्रीक्वेंसी इतना। तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा? फ्रीक्वेंसी रेंज इज इक्वल टू कम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3.75 × 10⁻14 हर्ज से लेकर के 7.5 × 10⁻14 हर्ज के बीच होगी ये फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, तो ये बाबू हो गया काम ख़त्म। चलो इसी में एक चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाबू हम लोग अब 10वें नंबर क्वेश्चन पर आ गए। 10वां नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम अभी बनाए हैं। कह रहा है यदि किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻14 से 10⁻16 हर्ज के बीच हो तो उसका वेवलेंथ रेंज और एनर्जी रेंज का मान निकालें। देखिए, यदि किसी फोटोन कहिए या रेडिएशन कहिए, वही कहिए, यदि किसी रेडिएशन यानी विकिरण, यदि किसी रेडिएशन यानी विकिरण या फोटोन कहिए, यदि किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज कभी भी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं,
कोई भी रेंज की बात करेंगे तो लो से हाई। यदि किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज 10^14 हर्ज से 10^16 हर्ज के बीच हो तो ए नंबर वेवलेंथ रेंज, तो उसका वेवलेंथ रेंज, और बी नंबर एनर्जी रेंज दोनों निकालिए ना जी, दोनों निकालें। तो बाबू क्वेश्चन तो लिख ही लिए हैं, पहला हम लोग डायरेक्ट निकाल दें बाबू। एक्चुअली हमको फ्रीक्वेंसी रेंज दिया है, तो चलिए बाबू कह रहा है पहले ए नंबर निकालते हैं हम लोग, वेवलेंथ रेंज निकालेंगे। बोलो अगर किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज में 10^14 से 10^16 हर्ज है, तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन कितनी है? 10^14 हर्ज है। पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन 10^14 हर्ज है, और बाबू दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू2 कितनी है? 10^16 हर्ज। समझिए, कह रहा है अगर किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज, बाबू फ्रीक्वेंसी रेंज दिया है 10^14 से 10^16, तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू1 है 10^14 हर्ज, दूसरी है 10^16 हर्ज। फ्रीक्वेंसी रेंज बाबू दिया है 10^14 से 16, मतलब पहला 10^14, दूसरा 10^16। तो पहले निकालना बाबू हमको वेवलेंथ रेंज। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू1 दिया है तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखिए बाबू वेवलेंथ अगर क्या होगा तो हम लोग देख लीजिए फटाफट। फ्रीक्वेंसी हमको दिया है तो वेवलेंथ के लिए क्या सूत्र लगेगा? सी बराबर न्यू लैम्डा। तो सी बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू1 इंटू लैम्डा 1, क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी न्यू1 दिया है तो लैम्डा 1 हो जाएगा। तो सी बराबर न्यू1 लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 पहला तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू1। सी क्या है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और न्यू वन है पहली फ्रीक्वेंसी है बाबू 10^14 हर्ज, 10^14 हर्ज। हर्ज मतलब होता है पर सेकंड, यानी 1/सेकंड। तो सेकंड से सेकंड हो गया, कट गया, और 10^14 है, ऊपर जाएगा तो 10^-14, -14 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा बाबू 6 ना जी, -100। तो पहला वेवलेंथ हो गया लैम्डा 1 बराबर 3 × 10⁻⁻6 मीटर। तो बाबू इस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए 10^14 हर्ज फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ आ गया 3 × 10⁻⁻6 मीटर। अब दूसरे फ्रीक्वेंसी न्यू2 के लिए वेवलेंथ क्या होगा? पहले फ्रीक्वेंसी 10^14 हर्ज के लिए, 10^14 हर्ज के लिए वेवलेंथ इतना हो गया। अब 10^16 के लिए वेवलेंथ क्या होगा? इस फ्रीक्वेंसी न्यू2 के लिए वेवलेंथ निकालना है, तो न्यू2 के लिए वेवलेंथ होगा लैम्डा 2। तो प्रकाश की चाल सी बराबर न्यू लैम्डा, तो सी बराबर न्यू2 लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बताइए, तो लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा बाबू सी बाई न्यू2। सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बटा न्यू2। दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू2 है 10^16 हर्ज, 10^16 हर्ज, हर्ज मतलब पर सेकंड मतलब 1/सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया तो 10^16 है बाबू, ऊपर जाएगा तो -16 में से 8 जाएगा -8, तो लैम्डा 2 बराबर हो गया 3 × 10⁻⁸ मीटर। तो बाबू तुम्हारा इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेवलेंथ और इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेवलेंथ, तो आपका वेवलेंथ हो गया 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻⁸। तो ये वाला तो छोटा है ना, तो पहले छोटा से बड़ा लिखिए। तो बाबू फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से यहाँ हो, मतलब 10^14 से 10^16 हो, तो वेवलेंथ रेंज हो जाएगा छोटा वाला से बड़ा वाला। तो बाबू वेवलेंथ रेंज होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा। तो वेवलेंथ रेंज होगा आपका वेवलेंथ रेंज होगा बाबू 3 × 10⁻⁸ मीटर से लेके 3 × 10⁻⁶ मीटर तक वेवलेंथ रेंज हो जाएगा। अब बी नंबर देखिए बाबू, इसी का हिस्सा। आपको फ्रीक्वेंसी रेंज दिया है, अब वेवलेंथ रेंज निकाल दिया, अब एनर्जी रेंज निकालना है। चलो एनर्जी रेंज निकालेंगे, पहले तो हम जो दिया है उसको लिखें। बाबू फ्रीक्वेंसी रेंज में पहली फ्रीक्वेंसी न्यू1 कितनी है? 10^14 हर्ज, पहली फ्रीक्वेंसी न्यू1 है 10^14 हर्ज, दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू2 है 10^16 हर्ज। पहली फ्रीक्वेंसी आपको दी है न्यू1 10^14 हर्ज, दूसरी 10^16 हर्ज। अब एनर्जी निकालना है बाबू, फ्रीक्वेंसी दी है तो एनर्जी का एक ही सूत्र लगेगा, ई बराबर एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, तो पहली फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी E1 बराबर एच न्यू1। एच है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻⁻34 इंटू न्यू1 10^14 10^16
14 और 10⁻34 और 14 मिल करके 10⁻20 हो जाएगा। तो पहला एनर्जी हो जाएगा बाबू 6,625 गुणे 10⁻20 जूल। ये होगा 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। इस फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी इतना होगा। अब बाबू इस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी क्या होगा? न्यू टू फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ई टू बराबर होगा एच न्यू। तो एच न्यू टू हो जाएगा। एच का मान कितना है? 6,625 गुणे 10⁻34 जूल सेकंड इंटू न्यू टू दूसरी फ्रीक्वेंसी है 10⁻16। तो 10⁻34 और +16 कर देंगे तो ये दूसरा एनर्जी आ जाएगा 6,625 गुणे 10⁻18 जूल। तो बाबू इस फ्रीक्वेंसी के लिए यानी 10⁻14 के लिए एनर्जी इतना होगा और 10⁻16 के लिए एनर्जी इतना होगा। तो फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से यहाँ है, तो एनर्जी रेंज क्या होगा? इसलिए एनर्जी रेंज जूल में कितना होगा बाबू? लो से हाई, सॉरी लो तो ये है ना 10⁻20 है, तो 6,625 गुणे 10⁻20 जूल से लेके 6,625 गुणे 10⁻18 जूल के बीच होगा योर एनर्जी रेंज। ओके, तो भाई यहाँ तक हमने 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।